हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम की के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर, हिकेटियस, एरेटोस्थेनीज या फिर हम्बोल्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्ल रिटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टॉलेमी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि चार्ल्स डार्विन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितारक परिकल्पना किसने दी थी? द्वितारक परिकल्पना किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन, हम्बोल्ट, रसेल, हेलियोडोटस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रसेल ने दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शनि हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस, इरेटोस्थनीज, हम्बोल्ट या फिर डॉपलर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हम्बोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? न्यूटन, डॉपलर, हेलियोडोटस या फिर गैलीलियो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैलीलियो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को कहा जाता है? ओरियन नेबुला, देवयानी, नोवा या फिर कृष्ण वीवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवयानी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल की खोज किसने की? रदरफोर्ड, एच डेवी, बर्जेलियम या फिर कोपरनिक्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोपरनिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, साइडोनिक या फिर एपसाइड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसको उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 80%, 72%, 57% या फिर 23%? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 57% हम पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? मकर रेखा, कर्क रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर विषुवत रेखा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्क रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे डैश झुकी है? 23.5 डिग्री, 57.5 डिग्री, 24.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सूर्य पृथ्वी से डैश गुना बड़ा है? 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख या फिर 15 लाख? तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर मंगल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि शनि हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि सूर्य ग्रहण एक वर्ष में कितने बार लग सकता है? 5 बार, 6 बार, 7 बार या फिर 8 बार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉरी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 बार लग सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि भूकंप का अध्ययन कहलाता है? रिएक्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, सेलेनोलॉजी या फिर पॉलीग्राफी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है
कि निम्न में से कहाँ हॉलीवुड फिल्म का निर्माण होता है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, बेलारूस या फिर डिगबोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैलिफोर्निया हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि मध्य एशिया की जनजाति कहलाती है मावली, खिरगिज, माओरी या सेमंग? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिरगिज कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग भूपृष्ठ, भूप्रचार, भूक्रोड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूक्रोड कहलाता है। भूक्रोड कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी? काला सागर, अरल सागर या फिर टेथिस सागर या फिर अरब सागर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेथिस सागर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कि भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है? टी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर पी एस तरंग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल तरंग। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है कि समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 3.5, 5.5, 7.5 या फिर 11.5? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? अंगारा, गोंडवाना, लॉरेशिया या फिर पेंजिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेंजिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियरी, स्टेपी, सवाना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी सवाना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन, कल्प, युग या फिर महाकल्प? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि युग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि निम्न में से किसका सिद्धांत सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? लाप्लास, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज, चैम्बरलेन एवं माल्टेन या फिर होयल एवं लिलिटन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाप्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? समय की, ऊंचाई की, दूरी की, तापमान की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूरी की हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 डैश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्क रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है? म्यांमार, बांग्लादेश, चीन या फिर किर्गिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि किर्गिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत डैश के ऊपरी सिरे पर स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फ्रांस या फिर हिंद महासागर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंद महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय प्रसिद्ध है क्योंकि रमणीय सौंदर्य से, वनस्पति जगत, आर्किड फूल या उपरोक्त सभी से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी से वो क्या है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है? निहारिका, द्वैतारक, बिग बैंग या फिर ज्वारीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिग बैंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 की पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? लाप्लास, जेफरीज, सर जेम्स जीन्स, कांट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर जेम्स जीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1795, 1796, 1797 या फिर 1798? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1796 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? 2.44 अरब वर्ष, 4.44 अरब वर्ष, 5.44 अरब वर्ष या 3.44 अरब वर्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4.44 अरब वर्ष
पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि द बिग स्प्लेट का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से, वायुमंडल की संरचना से या फिर चंद्रमा की उत्पत्ति से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, गंभीर सागरीय मैदान या फिर महासागरीय गर्त? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट उसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि महासागरों में संग्रहित जल में प्रक्रियाएं होती है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, वाष्पोत्सर्जन या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नांकित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर कैस्पियन सागर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि डेटम रेखा क्या है? समोच्च रेखा, तट रेखा, औसत समुद्र तल, दो देशों की सीमा रेखा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि औसत समुद्र तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी औसत समुद्र तल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कर्माडेक गर्त स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, मैक्सिको की खाड़ी में, हिंद महासागर में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होता है? ज्वार ऊर्जा से, गर्म जलधारा से, सूर्य से या फिर ज्वालामुखी से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक गहरा गर्त है? क्यूराइल गर्त, टांगा गर्त, एल्यूशियन गर्त या फिर मैरियाना गर्त? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैरियाना गर्त हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एल्बेट्रोस पठार कौन से महासागर या महाद्वीप में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग जल है? 1/4, 3/4, 5/4 या 1/3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि क्षैतिज गतिमान वायु का अर्थ है? हवा, पृथ्वी, ठंडा, दबाव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हवा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? लाप्लास, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज, चैम्बरलेन एवं मोल्टन, होयल एवं लिल्टन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाप्लास हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि चंद्रमा उपग्रह है? शनि, बुध, पृथ्वी, मंगल का? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृथ्वी का है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। कौन सी परिकल्पना होयल एवं लिलिटन द्वारा प्रतिपादित की गई? ज्वारीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, नोवा परिकल्पना या फिर ग्रहाणु परिकल्पना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नोवा परिकल्पना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सूर्य के गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण, कोणीय संवेग, घूर्णन या फिर अपकेंद्रीय बल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन कि यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पृथ्वी कैसे बनती है? चैम्बरलिन, कांट, जेम्स एवं जेफरे फिर लाप्लास? तो यह कथन जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांट का था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण है? चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गोलीय सतह, सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नांकित में से प्रशांत महासागर में चलने वाली घास कौन सी है? मेडागास्कर धारा, यहाँ पे चलने वाली धारा कौन सी होगा? मेडागास्कर धारा, खाड़ी की धारा, क्यूरोसियो धारा या फिर
लेब्राडार धारा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्यूरेशियो धारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास कि वृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है एक रेखीय, आड़ी, समकोणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक रेखीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है कि महासागर की तरल सतह के विक्षोभ को कहा जाता है लहर, धारा, ज्वार या फिर प्रवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लहर कहा जाता है। 62 है कि सागरीय लहरें निम्नांकित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है सौर प्रणाली, गर्म पानी का चश्मा, प्रवाहित वायु या फिर नदी, जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सौर प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 के भारत में तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संयंत्र कहाँ लगाया गया है विजिंजाम, चेन्नई, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विजिंजाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 यू आकार की घाटी निम्न में से किस कारक के अपर्दन का परिणाम है हिमनद, प्रवाहित जल, लहरें एवं धाराएं, पवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमनद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय या फिर अरावली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है लाल, जलोढ़, काली या फिर लेटेराइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेटेराइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन कि मैदान के भौतिक लक्षण भावर, तराई तथा खादर, बांगर या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है कि इनमें से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 कि बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है वायुमंडलीय, जलीय, भौमिकी या फिर जीवमंडलीय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायुमंडलीय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है सुनामी, भूकंप, भूस्खलन या फिर परमाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमाणु हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर भूकंप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चक्रवात हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हैं पुनर्निर्माण, निवारण, पुनर्वास या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ आने के कारण नहीं है सुनामी, भूस्खलन, भारी वर्षा या फिर जैविक आपदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैविक आपदा हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन कि शिव काशी में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती है भीड़ भगदड़ से, पटाखे में आग लगने से, चक्रवातीय तूफानों से या फिर खनन कार्यों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटाखों में आग लगने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में से कौन मौसमी पवने हैं पछुआ पवने, जल समीर व स्थल समीर, सी में है ध्रुवीय पवन या फिर डी में है मानसून पवने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानसून पवने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी, दामोदर, गंडक या फिर सोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा, मेघना, भागीरथी या फिर महागंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन की निम्नांकित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या फिर सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है महानदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर चंबल नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबल नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 की निम्नांकित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है रावी, चेनाब, झेलम या फिर सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81।
क्वेश्चन नंबर 81 है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। बी में है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सी में है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। और डी में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 82 की निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, नर्मदा, यमुना या फिर लूनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 की निम्नांकित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या फिर देव प्रयाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि देव प्रयाग हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी कैसा अपवाह बनाती है? अनुगामी, जालीदार, प्रवृत्ति या फिर अध्यारोपित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अध्यारोपित हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन कि नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या फिर कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, अरुण, मूला या फिर त्रिशूली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 की धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 90 हमारे पास है कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? कावेरी, चंबल, कृष्णा या फिर महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम प्रपात है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नांकित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है कि निम्नांकित में से कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1994 कि निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है? जलप्रपात, सर्क, गार्ज, रोधिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्क हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है? पहला नंबर ऑप्शन है पूर्वी घाट, बी में है पश्चिमी घाट, सी में है विंध्याचल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं? महानदी, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कि डैश राजस्थान की सबसे बड़ी नमकीन झील है? चिल्का झील, पुलिकट झील, सांभर झील या फिर डल झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सांभर झील हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है कि भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड यानी कोर से होकर गुजर सकती है? पी तरंग, एस तरंग, पी तथा एस दोनों तरंग,
एस तथा एल दोनों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब जितने भी प्रश्न हैं सब संभावित प्रश्न हैं, एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।